हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। पिछले क्लास में हम लोग 1 से 7 तक 3.2 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना है। इफ़ वाई इक्वल टू दिया हुआ है 3214, उसके बाद दिया हुआ है एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू है आपका 10 -3 और 2। तो इस तरह से आपको इक्वेशन दिया हुआ है, आपको x की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स दिया है और यहाँ पे अगला इक्वेशन दिया है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 -3 और 2 दिया है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे अगर y का वैल्यू दिया है y इक्वल टू, तो y यहाँ पे रख देंगे और y अगर यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को y इक्वल टू जो 3214 दिया है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 में रख देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं आप। तो देखिए इसमें रखते हैं y इक्वल टू कितना है, y इक्वल टू आपको दिया है 3214। तो सबसे पहले देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 -3 और 2 लिख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x, ऐसे छोड़ दिए हम लोग। y के जगह पे y का वैल्यू कितना है 3214, यहाँ रख दिए 3214 हो गया। इक्वल टू कितना है, इक्वल टू में 10 -3 और 2, तो यहाँ पे लिख दिए 10 -3 और 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग आगे करते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका 2x इक्वल टू कितना, 2x इक्वल टू हो गया आपका 10 -3 और 2, माइनस इधर में था 3214 प्लस में, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि 2x इक्वल टू, अब इसमें से माइनस करेंगे, 1 में से 3 माइनस होगा 1 -3, 0 में से 2 माइनस होगा 0 -2 -3, उसके बाद 1 माइनस होगा -3 -1 2 - 4 2 - 4 हो गया। इस तरह से हम लोग को निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 2x इक्वल टू, देखिए इसी घटाएंगे 1 -3 -2 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ -4 होगा, यहाँ -2 होगा। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया आपका, -2 -2 -4 और -2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x निकालना है। तो x निकालने के लिए देखिए 2 इधर x के मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, राइट साइड में डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड में 1/2 हो गया, -2 -2 -4 और -2। अभी जैसे 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो -1 -2 और -1 मिलेगा, तो x की वैल्यू निकल गया। इसका मतलब कि x का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में हम रख दिए, सॉरी y का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रख दिए, तो x का वैल्यू हमको मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। ये सब आसान क्वेश्चन एक दूसरे पर डिपेंड है, आप बना सकते हैं अपने से भी, बस आपको समझा देते हैं। ठीक है, जब नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करेंगे, उसमें फिर हम आपको क्वेश्चन दोबारा बता देंगे। एक्स और वाई फाइंड करना है। इफ़ 2 × 1 3 0 x प्लस वाई 0 1 2 इक्वल टू कितना दिया है 5 6 1 8। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम लोग एक्स वाई निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 2 का मल्टीप्लाई है मैट्रिक्स में, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ से सीधे हम, ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ से यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 2 3 या 6, ये हो गया आपका 0, ये 2x हो गया। यहाँ पे y 0 1 2 उतार दिए, बराबर हो गया 5 6 1 8 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ये दोनों जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है इसको ऐड कर लेंगे। तो इसको जैसे ऐड करेंगे तो 2 + y हो जाएगा, 6 + 0 6 होगा, 0 + 1 1 होगा, और 2x + 2 2x + 2 हो जाएगा। इक्वल टू ये हो गया 5 6 1 8। ठीक है, ये इस तरह से लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, हमको अगर x और y निकालना है तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो इसका पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा। इसका मतलब कि जिस दिन इसको कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कंपेयर करेंगे तो देखिए 2 + y इक्वल टू कितना होगा 5। तो 2 + y इक्वल टू 5 हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब देखिए एक्स निकालते हैं, एक्स यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे एक्स निकालने के लिए। तो 2x + 2 इक्वल टू 8,
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, तो सीधा सीधा यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना होगा, इधर जाएगा तो माइनस होगा तो 6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो x 3 और y कितना 3, x 3 और y 3 आ गया वैल्यू। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आपको बताए भी थे पीछे कि अगर आंसर चेक करना है तो इसमें रख करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। LHS RHS बराबर आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं, अपने से आप ट्राई कीजिए, उसके बाद नहीं आएगा तो बता देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जा करके। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 10 समझा देते हैं, कुछ नहीं है, 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद फिर दोनों को जोड़ के, अब सॉरी पहले 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ और फिर 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिएगा, फिर दोनों को लेफ्ट साइड में जोड़ दीजिएगा और जोड़ने के बाद इसके बराबर करके समीकरण निकाल के वहाँ x और y और z जो भी निकालना होगा निकाल सकते हैं। जैसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए बारी बारी से किया गया है। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 3 का हो गया, फिर दोनों को जोड़ दिया गया है, जोड़ने के बाद ये तो राइट साइड का है, अब यहाँ से कंपेयर कर दिए हैं यहाँ पे जिसका जिसका मान निकालना है, ठीक है। और वहाँ से आपका XYZ T जो भी निकालना है निकल गया। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन का सलूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी वही है, x यहाँ पे दिया है x 2 3 y -1 1, उसके बाद 10 और 5 दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है x और y निकालने के लिए। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसमें, y का मल्टीप्लाई इसमें और दोनों को बराबर कराइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए x का गुणा हो गया किसमें 2 3 में, तो 2x 3x, y का -1 में तो -y और y ये 10 और 5 इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से हम क्या करेंगे 2x इसको जोड़ देंगे, 2x माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई बराबर 10, ये 3x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। अब दो समीकरण यहाँ पे मिलेगा, दोनों समीकरण का तुलना कर देंगे यहाँ पे, देखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण देखिए 10th क्लास जैसा हो गया, रैखिक समीकरण, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने आपको आता है। क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तब -y प्लस वाई कट जाएगा, वहाँ से x का निकल जाएगा, और x जब निकल जाएगा तो उसका मान किसी भी समीकरण में रख देंगे y निकल जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेम 10 जैसा है, 10 9 जैसा, तो इसको आप देख लेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम कहानी है, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सेम वही चीज़ कि यहाँ देखिए यहाँ पे 3 दिया है, 3 इंटू XYZ W बराबर x6 - 1 -2W, उसके बाद प्लस का 4 है, x प्लस वाई जेड प्लस W और 3 है, तो XYZ W निकालना है, ये निकालना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से देखिए 3 का पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना हो जाएगा। तो 3 का जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई जैसे कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x 3y 3z 3W, फिर उसके बाद बराबर हो गया x, देखिए ये हो जाएगा आपको, इसको जोड़ दिए x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई -1 प्लस जेड प्लस W 2W प्लस 3, ये हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ कीजिएगा, तो सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको कंपेयर कीजिएगा, तो कंपेयर करके एक्स का वैल्यू निकालिएगा। तो देखिए 3x का कंपेयर किसके साथ होगा, x प्लस 4 से, इसका इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कंपेयर कीजिएगा, तो XYZ का वैल्यू जो भी है निकल जाएगा। तो सबसे पहले वाले को कंपेयर करेंगे तो 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4 होगा। तो देखिए 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो 2x इक्वल ये जो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू कितना 4, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना 4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो x2 हो गया आपका। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे 3x का तो हो गया। अब देखिए 3y इसके बराबर होगा, तो कंपेयर करेंगे 3y बराबर 6 प्लस एक्स प्लस वाई, और x का वैल्यू हम कितना निकाले थे
एक्स का वैल्यू 2, तो इसमें रखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ से कंपेयर करें तो हमारे पास ये आ गया समीकरण। इक्वेशन जब ये आ गया आपका 3x इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, तो हम x की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो x की जगह पे 2 रख देंगे। तो यहाँ y निकल जाएगा आसानी से। चाहे इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखिए 3x इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई है, तो इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे एक जगह गलत लिखा गया है, यहाँ पे 2y नहीं होगा, ये वाला हटा दीजिएगा। आपको यहाँ से कैलकुलेशन करके बता देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 3x हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, ये देखिए 3x है, तो 3x एक्स पे 2 रखिएगा, तो 3 × 2 हो जाएगा। फिर प्लस बराबर बराबर 6 प्लस एक्स के जगह पे 2 रखेंगे, अब प्लस का वाई ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 × 2 या 6 इक्वल टू 6, उसके बाद प्लस का कितना 2 प्लस का वाई ये हो जाएगा। तो ये आपका मिलेगा कितना, ये हो जाएगा 6 × 8 हो जाएगा, 6 × 8 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, y का वैल्यू -2 आएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू -2 हो जाएगा आपका। ये गलत दे रहा है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, -2 आना चाहिए, ये 4 दे रहा है। अच्छा एक बार हम लोग मिला लेते हैं ऊपर से, कहीं गलत तो नहीं है इसका। तो ये हो जाएगा आपका 3x 3y, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 3y। ठीक है, 3y इक्वल टू था 6 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है ठीक है, तो 3y है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 6 प्लस एक्स प्लस वाई है, 6 प्लस एक्स प्लस वाई, 3y इक्वल टू, यहाँ पे गलत लिखा हुआ इसलिए गलत आंसर आ रहा है। यहाँ पे आपको 3y है, सॉरी 3y, x नहीं है, x को हम हटा देंगे, तो 3y। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, x2 रखेंगे, यहाँ से गलत हो रहा था इसलिए वैसा वैल्यू नहीं आ रहा था। तो ये देखिए 3y है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y। ये देखिए ये y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का y इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स की जगह पे कितना 2, ऊपर में निकाले थे, तो 3y में से y घटेगा तो ये 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो y इक्वल टू कितना 4, y इक्वल टू 4 आ गया। तो y इक्वल टू जब 4 आ गया तो देखिए y इक्वल टू 4 आ गया, y मिल गया x मिल गया, तब फिर वैसे निकालेंगे। अब देखिए डब्लू वाले को कंपेयर करना होगा, तो डब्लू वाला यहाँ पे है आपका दिख रहा है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, यहाँ से निकाल लेंगे, तो डब्लू पहले निकाल लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, तो 3w इक्वल टू कितना 2w प्लस 3, तो 2w इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो w इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो w इक्वल टू 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से आप जो है वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो w इक्वल टू 3, तो w एक्स वाई आ गया, तो उसमें चौथे वाला में रख दीजिएगा, तो z निकल जाएगा आपको यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। ध्यान समझिए, क्वेश्चन नंबर 13 भी मल्टीप्लाई करने वाला है, बस आपको बता देते हैं मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दिया है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, देन सो दैट करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू कितना एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। इसका मतलब कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करें तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे समझने वाला थोड़ा सा चीज़ है इसमें कि एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है, तो आपको एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना है, तो एफ वाई तो दिया नहीं है, तो एफ वाई कैसे निकालेंगे, तो इसी की सहायता से हम एफ वाई एफ एक्स की सहायता से ही हम लोग एफ वाई मानेंगे। ठीक है, और तब जाके उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे। देखिए एफ एक्स आपको दिया हुआ है, तो एफ वाई क्या होगा अगर देखा जाए, तो एफ एक्स इक्वल टू इतना है, तो एफ वाई अगर निकालिएगा तो एफ वाई का मतलब कि फंक्शन जो है किसका होना चाहिए, वाई का, और एफ ऑफ एक्स का मतलब फंक्शन किसका है, एक्स का। तो एफ एक्स इक्वल टू मतलब कि
फंक्शन ऑफ एक्स और एफ वाई दैट मीन्स फंक्शन ऑफ वाई। तो हम क्या करेंगे कि एफ वाई पहले निकालेंगे। तो एफ वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी फंक्शन में जो भी एंगल में एक्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो कॉस एक्स है तो यहाँ पे कॉस वाई हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन वाई हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे साइन वाई हो जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे कॉस वाई हो जाएगा और यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो जीरो वन हो जाएगा। इसका मतलब कि जो भी एफ एक्स है, अगर एफ वाई निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक्स चाहे वहाँ पे फंक्शन में क्या रख देंगे, वाई रख देंगे, तो ये निकल जाएगा एक फंक्शन। तो एफ वाई का वैल्यू इस तरह से एक मैट्रिक्स में मिलेगा। तो एफ एक्स आपको गिवन है और एफ वाई निकल ही गया, तो अब क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो याद रखिएगा एफ वाई निकालने के लिए जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे, वाई, तो एफ वाई निकल जाएगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, ठीक है। तो एल एच एस में क्या है एल एच एस में आपको जो है दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये तो आर एच एस है, ये इतना लाना है हमको, ठीक है, तो लाएंगे हम लोग। तो देखिए एल एच एस में हम लोग एल एच एस लाते हैं पहले मल्टीप्लाई करके तो एफ एक्स इंटू एफ वाई में देखिए एफ एक्स का वैल्यू कितना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन। उसके बाद एफ वाई का वैल्यू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन। मल्टीप्लाई करेंगे अब दोनों का। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसके प्रत्येक रो का प्रत्येक कॉलम में बारी बारी से होगा, फिर इस रो का इस कॉलम में बारी बारी से होगा, फिर इस रो का इस कॉलम में बारी बारी से होगा, ठीक है। और सबको जोड़ते जाएंगे क्योंकि आपको गुणनफल करने के लिए यानी मल्टीप्लाई करने के लिए बताए थे कि इवरी रो का ए के इवरी रो के एलिमेंट का बी के करस्पॉन्डिंग कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करके ऐड करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई में आपको यहाँ पे है, देखिए तो इसका जैसे मल्टीप्लाई आप कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम में करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग करें तो कॉस एक्स का मल्टीप्लाई किस में होगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कॉस वाई में, फिर तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर इसका करेंगे इसमें, तो माइनस है तो माइनस चलते माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई और जीरो का जीरो। इसका मतलब क्या आएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो देखिए यहाँ पे है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस जीरो हो गया। उसी तरीके से इसको करेंगे हम लोग। तो देखिए सेकेंड वाले को करेंगे तो इसका अब इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, इसका मतलब कि माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस कितना, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया आपका मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखे हैं सामने, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या है, अब जीरो, देखिए अब इसका करेंगे इसमें, अब इसका करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसके चलते जीरो, ये भी जीरो, जीरो में वन का जीरो, तो ये सब जीरो हो गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका जीरो दिया है, ठीक है। तो इस तरह से बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और फिर सेकेंड वाला का कीजिएगा तो फिर वैसे ही होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका फिर इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, सेकेंड में लिखेंगे, फिर लास्ट में ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए इसका जो है मल्टीप्लाई किया हुआ यहाँ पे हम कर दिए हैं। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ देख लेंगे, आप कॉपी में उतार लेंगे। थोड़ा सा इसमें समझाने में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि यहाँ पे ये ऊपर नीचे हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई जो है, इसका मल्टीप्लाई आपको जो है नीचे दिया हुआ है, गुणा किया गया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे गुणा हो गया, इसका गुणा कर दिए। गुणा करने के बाद अब इसको सजाएंगे, सजाएंगे कैसे, अब दिमाग लगाइए। यहाँ से फार्मूला देखिए, यहाँ पे ये कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई दिख रहा है। तो ये फार्मूला हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बताया है आपको कि कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर क्या होता है, कॉस एक्स प्लस वाई होता है। अब देखिए इसमें, अब यहाँ से यहाँ पे देखिए यहाँ भी एक फार्मूला दिख रहा है, लेकिन माइनस कॉमन करने के बाद। तो जैसे ही माइनस कॉमन कीजिएगा तो देखिए ये वाला माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन होने के बाद दोनों प्लस होगा। दोनों जब प्लस होगा तो यहाँ पे कॉस एक्स इंटू साइन वाई और प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई कितना हो जाएगा, साइन में एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। साइन में कितना होगा, एक्स प्लस वाई।
इसका मतलब कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और लास्ट में कितना है 0, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये वाला देखिए यहाँ भी फार्मूला है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा फार्मूला, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पे आगे पीछे है, आगे पीछे क्या है कि कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और फिर माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो कितना हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कितना होता है फार्मूला कॉस एक्स प्लस वाई, तो इसको लिख लिए। अब देखिए बाकी जीरो है, जीरो रख दिए, थर्ड वाले रो में जीरो जीरो और यहाँ पे वन होना चाहिए था, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं थर्ड वाले में, यहाँ पे गलत है, जीरो का इसमें गुणा हुआ है तो जीरो जीरो, यहाँ पे वन होगा, इसको आप सुधार लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई जिसने कीजिएगा तो यहाँ पे वन होगा, वन यहाँ पे वन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 0 1। अब क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, देखिए ए कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, और यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1 आ गया ऐसे। तो देखिए जहाँ भी हमको क्या प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना था एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यही था। इसका मतलब कि ये एंगल हो गया। तो जैसे हम मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आया कॉस साइन वाला, सबके एंगल में क्या एक्स प्लस वाई दिख रहा है आपको, एक्स प्लस वाई। यहाँ देखिए एफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई साइन ऑफ एक्स प्लस वाई साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब कि जो भी हमारा रिजल्ट है इसका मल्टीप्लाई करने के बाद एक एक्स प्लस वाई के में आ रहा है या एक्स प्लस वाई के फॉर्म में आ रहा है, तो इतना इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये टोटल क्या है फंक्शन है एफ हो गया, और इसका एंगल किस फॉर्म में है एक्स प्लस वाई के फॉर्म में, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। इसका मतलब कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि आपको सो दैट करना है, सो दैट करना है कि 5 - 1 6 7 इंटू 2 1 3 4 नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 इंटू 5 - 1 6 7। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, एक ये और एक ये, दो क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसका फर्स्ट वाले का करेंगे, तो फर्स्ट वाले का इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पे इसमें करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, तो सबसे पहले LHS लेंगे और LHS RHS दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों की वैल्यू बराबर आई गई तो हम लोग बोलेंगे कि ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों आपस में इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन का LHS लेते हैं। LHS में क्या दिया है 5 - 1 6 7 इंटू 2 1 3 4 2 1 3 4। तो हम लोग जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 का किस में होगा 2 में, तो 5 इंटू 2। फिर देखिए इसके फर्स्ट रो का कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में करेंगे बारी बारी से ना। तो सबसे पहले 5 का करेंगे -2 में, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा। फिर -1 का करेंगे 3 में, तो -1 इंटू 3 हो जाएगा, -1 इंटू 3। उसके बाद 5 का करेंगे 1 में, तो 5 इंटू 1। फिर करेंगे -1 का 4 में, तो -1 इंटू 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे, तो 6 का करेंगे 2 में, 6 इंटू 2। फिर +7 इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर 6 का 1 में, 6 इंटू 1, फिर 7 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 5 2 या 10, देखिए 5 2 या 10, -3 1 या 3, देखिए 5 एकम 5 हो गया ये, और ये 4, ठीक है। 6 2 या 12 और 7 3 या 21, 6 1 या 6, 7 4 या 28। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से 4 माइनस होगा 1, 12 और 21 33। उसके बाद 6 6 + 28 कितना हो जाएगा 34। देखिए ये हो गया आपका LHS आ गया। अब RHS निकालेंगे। RHS में क्या है, देखिए ये है आपका RHS, ठीक है। तो RHS में 2 1 3 4 इंटू में दिया है कितना 5 - 1 6 7, मल्टीप्लाई कीजिए, तो सेम वही 2 का 5 में रो का कोरस्पॉन्डिंग कॉलम है, बताए थे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 2 का 5 में, 1 का 6 में, तो 1 इंटू 6 हो गया। 2 का -1 में, 2 इंटू -1, 1 का 7 में, 1 इंटू 7 हो जाएगा। उसके बाद
3 का करेंगे 5 में, 3 इंटू 5 4 इंटू 6 ये हो जाएगा। फिर 3 का करेंगे -1 में, ये हो जाएगा। 4 का 7 में, ये हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट जैसे ही करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, तो 10 6 -2 प्लस 7 15 प्लस 24 -3 प्लस 28 इक्वल टू कितना होगा 16 5 39 और 25 ये हो जाएगा। तो देखिए ये आ गया आपका RHS, ये RHS आ गया। अब LHS कितना आया था इसको देख लेते हैं। तो LHS में आया था आपका 7 1 33 34 आया था। तो ये देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो है इसके इक्वल नहीं है, RHS के नहीं है इक्वल, RHS के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये सो दैट हो गया कि दोनों जो मैट्रिक्स था LHS और RHS में जो दिया हुआ था प्रोडक्ट में, वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सो हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का 2 कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसका वही है। पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा RHS में, और दोनों का वैल्यू अगर बराबर नहीं आएगा तो शो हो जाएगा कि दोनों जो है आपस में इक्वल नहीं है। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट करके आप लिखते चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 का, उसी का 2 जो है यहाँ पे आपको बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये भी आपस में इक्वल नहीं है दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी शो हो गया आपको कि इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आपको बताए थे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी वर्ग आव्यूह का धनात्मक यानी धन पूर्णांक कैसे निकालते हैं, सॉरी धनात्मक जो है कोई भी वर्ग आव्यूह का जो है धनात्मक पूर्णांक अगर निकालना है स्क्वायर की उस तरह से, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसका घात, तो ए स्क्वायर ए क्यू A⁴ ये सब का मान आपको निकालने के लिए बताए थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए फाइंड A² - 5A + 6I इफ़ A इक्वल टू दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। तो अगर A इक्वल टू आपको मैट्रिक्स दिया है और A² - 5A + 6I निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम A² निकालेंगे, क्योंकि देखिए ए का तो वैल्यू दिया है, तो 5 इंटू ए हो जाएगा 6I। आई का मतलब देखिए, आई का मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का मतलब क्या होता है, इस तरह से आई जो लिखा है 6I, तो आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह, ठीक है। लेकिन अब ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 0 0 1 भी होता है, या अगर 3 ऑर्डर का लेना होगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 भी होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, आप क्वेश्चन को देख करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर ए जो मैट्रिक्स अगर 3 ऑर्डर का है, तो इसका मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 ऑर्डर का लेंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 3 ऑर्डर का, वो इस तरह से लेना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लेना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग 3 ऑर्डर का लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको अगर A² प्लस, यहाँ पे देखिए A² माइनस में दिया है कि अगर 5A + 6I निकालना है, तो पहले हम A² निकालेंगे। तो A² निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A का मल्टीप्लाई 2 बार कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम A² निकालते हैं। तो A² निकालेंगे तो A इंटू ए 2 बार लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे एक बार लिख लिए, एक बार यहाँ पे 2 बार लिख लिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसके रो का, इसके फर्स्ट रो का कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में बारी बारी से करके ऐड करते चलेंगे। एक बार होगा इस तरह से, फिर इसका जो है सेकेंड वाले का फिर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर थर्ड वाले का फिर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से हम लोग बारी बारी से मल्टीप्लाई करके लिखते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तो आपको बताते हैं, फिर आगे करेंगे आप, ठीक ना। ध्यान देंगे यहाँ पे
तो ए स्क्वायर जैसे ही निकालेंगे हम लोग, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 2 का पहले किस में होगा, 2 में, तो 2 इंटू 2 यहाँ पे देख सकते हैं। 0 का होगा 2 में, तो 2 इंटू 0 या 0 इंटू 2। 1 का होगा 1 में, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 हो गया। फिर देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, क्लियर है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो का जैसे ही सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 2 का 0 में होगा 2, 0 का हो जाएगा आपका 1 में, 2 इंटू 0 हो जाएगा तो ये 0 हो गया। 0 इंटू 1 होगा 0 होगा। 1 का होगा -1 में, मल्टीप्लाई हो गया इससे। अब देखिए दूसरे का भी हो गया। अब देखिए इसी फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे, थर्ड में, तो 2 का 1 में होगा तो 2 इंटू 1। 0 में 3 का होगा तो 0 इंटू 3। 1 का 0 में होगा तो 1 इंटू 0। तो देखिए फर्स्ट रो का तीनों कॉलम में बारी बारी से हो गया, लिख दिए। अब वैसे ही समझिए, ध्यान समझिए। अब सेकेंड रो का फिर करेंगे, सेकेंड रो का जो है फिर इसमें करेंगे, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, लिख दिए हैं। आप देख लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है आपको, ठीक है। अगर फिर थर्ड रो का करना होगा तो थर्ड रो का जो है यहाँ 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 करेंगे बारी बारी, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर जैसे निकालिएगा तो ए स्क्वायर सब कैलकुलेट करने के बाद आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा। ए स्क्वायर मिल जाएगा आपको 5 -1 2, उसके बाद 9 -2 5 0 -1 और -2, ए स्क्वायर मिल गया। जब ए स्क्वायर मिल गया तो हमको क्या करना है कि हमको सॉल्व करना है, यानी हमको जो है फाइंड करना है कि ए स्क्वायर -5 प्लस 6 आई। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को यहाँ रख देंगे, इन माइनस का 5, आई का वैल्यू फिर इसको रख देंगे, और 6 और आई का वैल्यू क्या रख देंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से रख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग वैल्यू रखते हैं सीधे सीधे इसमें। तो यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट द मैट्रिक्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, देखिए जो भी मैट्रिक्स आया ए स्क्वायर उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तब वैल्यू निकलेगा। चलिए निकालते हैं हम लोग। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया, ए स्क्वायर माइनस, ए स्क्वायर यहाँ पे निकाला हुआ था, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस 5 है, ए 5 ए का वैल्यू कितना है, ए मैट्रिक्स आपको था 2 0 1, क्वेश्चन में देख लेंगे। ए मैट्रिक्स दिया है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, प्लस कितना है 6, 6 के बाद देखिए आई है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई अवयव कितना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का होता तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का लेते, लेकिन 3 ऑर्डर का है इसलिए क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले इसको क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इसमें। तो देखिए ये तो वैसे ही उधर गया, 5 का जैसे ही कीजिएगा तो 5 2 जा 10, 5 का 0 में 0, 5 का 1 में करेंगे तो 5, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा आपको मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हो गया, 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया सब में। अब 6 प्लस है, 6 इंटू है 1 0 0 0 1 0, तो 6 का गुणा कीजिए तो 6 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0 6 0 0 0 6, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे और जो आएगा फिर उसको इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो एक ही बार में हम करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 और 4 कितना होगा, सॉरी 6 5 में से 10 घटेगा ना, यहाँ पे 5 में से 10 को घटा दीजिए, कितना आएगा -5, और -5 प्लस 6 कितना होगा 1। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे एक एक स्टेप आपको कर दिए हैं, पहले इसमें से घटा दिए हैं तब जाके ऐड किए हैं लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए घटा दिए, घटाने पर ये आपको मिलेगा, और प्लस का लास्ट वाला ये आब्यू, लास्ट वाला आब्यू है, मैट्रिक्स है। अब देखिए जैसे ही घटाइएगा तो इसको जैसे ही घटाइएगा तो ये मिलेगा आपको, देख लेंगे आप घटा करके अपने से, तो ये मिलेगा। उसके बाद लास्ट वाला मैट्रिक्स ये है। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो -5 प्लस 6 कितना आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 प्लस 0 -1 होगा, -3 प्लस 0 -3 होगा। यहाँ पे देखिए एक स्टेप और लिख दिया है। तो इस तरह से आप जो है टोटल जो है मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे जोड़ करके, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा हो गया क्वेश्चन, एक क्यू तक जाना है, ठीक है।
ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको समझा देते हैं, अपने से पहले करेंगे आप। ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू कितना 0। तो ए क्यू पहले निकालिएगा, उसको यहाँ रख दीजिएगा। ए क्यू कैसे निकलेगा, पहले हम क्या करेंगे, ए की सहायता से a² निकालेंगे, जिससे यहाँ पे देखिए निकाला हुआ है 2 बार मल्टीप्लाई करके। और जो a² का वैल्यू आएगा, जैसे जैसे ये आया उसका फिर जो है 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार काम करना होगा, तो ए क्यू निकाल करके यहाँ रख देंगे। उसके बाद -6a², वैल्यू आपको निकला रहेगा यहाँ पे, देखिए। तो a² यहाँ रख देंगे, प्लस 7 है तो 7 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे है। उसके बाद प्लस 2i का मतलब, आई का मतलब आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कितने ऑर्डर का लेना होगा बताइए, 3 ऑर्डर का, क्योंकि 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ले लीजिएगा। तो और यहाँ पे टोटल में, यहाँ पे जैसे ही वैल्यू रख के सॉल्व कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0। तो कहानी समझ में आ गया, क्या करना है पहले। पहले ए क्यू निकालना है, फिर ए क्यू कैसे निकलेगा, पहले a² निकालेंगे, उसमें ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यू निकल जाएगा। फिर 6a² का वैल्यू ये आपको दिया हुआ है, रख लेंगे, निकाला हुआ है। फिर 7a प्लस 2i, आई का वैल्यू 1 0 0 1 रख लेंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए ये सबका वैल्यू बारी बारी से निकाला हुआ है, हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ए क्यू, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए क्यू का वैल्यू आपको यहाँ पे निकाल दिया गया है। यहाँ पे देखिए ए क्यू हो गया। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग इक्वेशन में, यहाँ पे इक्वेशन में इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ए क्यू का वैल्यू ये है -6, a² का वैल्यू ऊपर में निकाला हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ऊपर में निकाला हुआ था, प्लस 7 ए का वैल्यू ये है, आई का वैल्यू ये है आपका। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जोड़ घटाव है सिंपल। पहले 6 का इसमें गुणा, 7 का इसमें कर देंगे, 2 का इसमें कर देंगे, गुणा करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस है सिंपल, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 0, देखिए क्या रहा है लास्ट में, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो जिस मैट्रिक्स का सभी एलिमेंट 0 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो ये जीरो मैट्रिक्स हो गया, नहीं 0 के इक्वल है। तो ये प्रूफ हो गया आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि इफ़ a इक्वल टू 3 - 2 4 - 2 है, और i इक्वल टू दिया हुआ है, कितना 1 0 0 1। देन फाइंड k, किसका वैल्यू निकालना है, k का। कब, इफ़ सॉरी फाइंड k सो दैट, इस तरह से है कि a² बराबर k - 2i। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, ठीक है, 1-2 साल के बाद। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन सॉल्व समझते हैं। ए इक्वल टू दिया है, आई इक्वल टू दिया है, और आपको किसका वैल्यू निकालना है, के का। और ये भी दिया है कि a² जो है किसके इक्वल है, a² किसके इक्वल है, k - 2i के। तो हम क्या करेंगे कि ए की सहायता से पहले क्या निकालेंगे, a² यहाँ रख देंगे, फिर के आपको करना ही है तो के छोड़ देंगे, ए मैट्रिक्स आपको दिया है, ए का वैल्यू यहाँ रख देंगे, अब -2 रखेंगे, फिर आई का वैल्यू आपको दिया है, रख कर क्या सॉल्व कर देंगे, फिर अलजेब्रा आ जाएगा। तो चलिए a² पहले निकालते हैं। a² निकालने के लिए इसका 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए a² निकल गया यहाँ पे। 2 बार 3 का 3 में करेंगे तो 9 होगा, फिर वही कहानी, 3 का जो है 4 में करेंगे, -2 का 4 में करेंगे, फिर 3 का -2 में करेंगे, फिर -2 का -2 में करेंगे। तो यही आपका मल्टीप्लिकेशन है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो a² हमारे पास क्या आएगा, 1 -2 4 -4। आप सबसे इम्पोर्टेंट है मल्टीप्लाई सीखें, मल्टीप्लाई जितना आप तेज़ी से कीजिएगा उतना ही जल्दी क्वेश्चन कम समय में बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें एक साइज में सारे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के ही हैं, आगे भी मिलेंगे। तो a² आपको हो गया, a² जब निकल गया तो अब सीधे सीधे हम लोग इसमें रखते हैं। तो a² का वैल्यू आपको मिल गया कितना, 1 -2 4 -4। तो देखिए a² इक्वल टू कितना है, k - 2i। तो a² का वैल्यू इतना हो गया, बराबर के, ए का वैल्यू कितना है, 3 - 2 4 -2 हो गया, -2 आई का वैल्यू 1 0 0 1 लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 -2 4 -4 हो गया, के का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 3k - 2k
4k माइनस 2k माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 0 0 2 हो गया। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे देखिए 1 माइनस 2 4 माइनस 4 ठीक है इक्वल टू 3k और यहाँ पे 2 है तो 3k। अब देखिए यहाँ माइनस है तो इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो 3k में से 2 माइनस होगा 3k माइनस 2 यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद माइनस 2 में से 0 माइनस होगा तो माइनस 2k 4k में से 0 होगा तो 4k माइनस 2k में से 2 माइनस होगा तो माइनस 2k माइनस 2 ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों जो मैट्रिक्स यहाँ भी एक मैट्रिक्स दिख रहा है यहाँ भी हमको k का वैल्यू निकालना है तो हम कहीं से भी एलिमेंट को कंपेयर करके निकाल लेंगे क्योंकि देखा जाए तो ये यहाँ से भी k का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से भी निकल जाएगा यहाँ से कंपेयर करके निकल जाएगा यहाँ से भी निकल जाएगा ठीक है तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए 3k माइनस 2 किसके इक्वल है 1 के तो यहाँ पे 3k माइनस 2 इक्वल टू कितना 1 तो यहाँ पे ये देखिए 3k हो गया माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा यानी k इक्वल टू कितना 1 k का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा ठीक है। तो k का वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा। अब इसमें आप रख के बना भी सकते हैं बनाइएगा तो सेम वैल्यू देगा आपको ठीक है। चलिए नेक्स्ट 17 के बाद चलिए आज क्वेश्चन नंबर 70 तक ही करते हैं हम लोग ठीक है। नेक्स्ट आगे 18 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए थैंक यू।